एक बार की बात है। एक मकड़ी थी। उसने सोचा, क्यों ना एक शानदार जाला बनाया जाए जिसमें खूब कीड़े मक्खियाँ फंसें। उसको खाकर वह मज़े का जीवन बिताए। मकड़ी ने कमरे का एक कोना पसंद किया, वहाँ जाला बुनना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद आधा जाला बनकर तैयार हो गया। मकड़ी काफ़ी खुश थी। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही है। मकड़ी को गुस्सा आ गया। उसने बिल्ली से पूछा, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ तो है ही नहीं। जगह साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में फंसने जिसे तू खाएगी? यह बात मकड़े के दिमाग में जम गई। उसने इतनी अच्छी सलाह देने के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इस बार खिड़की पसंद की और उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। आधा जाला बुन चुका था कि तभी चिड़िया आई। मकड़ी का मजाक उड़ाते चिड़िया बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। यहाँ खिड़की पर तेज हवा चलती है, जाला ही उड़ जाएगा, फिर किससे कीड़े पकड़ेगी? मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी। उसने वह जाला भी अधूरा छोड़ने का मन बना लिया और नई जगह तलाशने लगी। काफी समय बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसे एक अलमारी का दरवाजा खुला दिखाई दिया। उसने उसमें जाल बुनना शुरू किया। जाला अभी थोड़ा सा ही बुना था कि उसे एक कॉकरोच नजर आया। कॉकरोच जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? यह तो बेकार अलमारी है, अभी यहाँ पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी को कॉकरोच की बात भी जच गई। उसने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी। उसमें जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह बेहद परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर कुछ दिन पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। अफसोस में वह बैठी रही। जब मकड़ी निराश हो गई तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद मांगी। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी तो यही हालत होती है। चींटी ऐसा कहकर अपने रास्ते पर चल पड़ी। मकड़ी सोचने लगी कि अगर उसने जो पहला जाला आधा बनाया था उसे पूरा कर देती तो अभी उसमें बैठी आराम कर रही होती और कुछ ना कुछ खाने को भी फंस जाता। चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही।